प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष कला के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत स्वप्न वासवदत्तम नाटक की कथा वस्तु का अंक के अनुसार अध्ययन करेंगे। स्वप्न वासवदत्तम की कथा वस्तु को जानने से पहले हमें प्रतिज्ञा योगंधरायण, जो इससे पूर्व का नाटक है, उसकी कथा वस्तु को जान लेना आवश्यक है। स्वप्न वासवदत्तम से पूर्व महाकवि भास ने प्रतिज्ञा योगंधरायण नामक नाटक लिखा है 4 अंकों का। उसमें वत्सराज उदयन के द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता के अपहरण की कथा वर्णित है। इसको स्वप्न वासवदत्तम का पूर्वार्ध भी कहा जाता है। उज्जैनी नरेश प्रद्योत वत्सराज उदयन को छलपूर्वक बंदी बना लेते हैं और अपनी पुत्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने के बहाने अंतःपुर में उसके पास में रखते हैं। उदयन और वासवदत्ता में परस्पर अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उदयन का महामंत्री योगंधरायण अपने स्वामी उदयन को महाराज प्रद्योत के कैद से मुक्त कराने हेतु प्रतिज्ञा करता है और न केवल उदयन को कैद से मुक्त कराता है, अपितु वहाँ से वासवदत्ता को भी अपने साथ भगा कर लाने में समर्थ हो जाता है। राजा उदयन वासवदत्ता के प्रेम में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और फलस्वरूप राजकार्य की उपेक्षा करने लगता है। महाराज उदयन का शत्रु आरुणि वत्स देश के ऊपर आक्रमण करके उसके अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। स्वामी के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कराने की मंत्री योगंधरायण प्रतिज्ञा करता है और वह वासवदत्ता एवं रुमणवान नामक मंत्री के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचता है। उस षड्यंत्र में राजा जब शिकार पर निकलता है तो लावाणक नामक गांव में, जहां पर वह रुका हुआ था, उसमें राजमहल में आग लगा दी जाती है। वासवदत्ता अंदर जल करके मर जाती है और योगंधरायण उसे बचाने के लिए अग्नि में कूदता है और वह भी जल करके मर गया है। ऐसा एक झूठी खबर सर्वत्र फैला दी जाती है और योगंधरायण एक परिव्राजक के वेश में और वासवदत्ता अवंतिका के वेश में मगधराज दर्शक के एक तपोवन में पहुंचते हैं। यहाँ से प्रथम अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ होता है। मंगलाचरण के पश्चात सूत्रधार कुछ कहना चाहता है, तभी पर्दे के पीछे से हटो हटो की आवाज़ सुनाई देती है। वह ध्यानपूर्वक सुनकर कहता है कि मैंने समझ लिया है कि मगधराज के राज सैनिकों द्वारा तपस्वियों को हटाया जा रहा है। परिव्राजक वेश में योगंधरायण और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता भी उसी आश्रम में पहुंचते हैं। वासवदत्ता इस उत्सारण से खिन्न हो जाती है और योगंधरायण उसे सांत्वना देते हैं। मगधराज दर्शक का कांचू की घोषणा करता है
कि धर्म में प्रीति रखने वाली राजकुमारी इस तपोवन में अपनी माता से मिलने आई हैं और वह इस तपोवन में रहने वाले तपस्वियों को कुछ दान दे करके और अपने आप को उपकृत करना चाहती हैं। इसलिए हे तपस्वियों, आपको जिससे जो चाहिए वो उससे मांग लीजिए। योगेंद्रायण जब यह जान लेता है कि यह तो मगध राजदर्शक की बहन पद्मावती है, तो उसे पुष्पक और भद्रक नामक ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद आ जाती है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि पद्मावती महाराजा उदयन की महारानी बनेगी, और उस भविष्यवाणी को स्मरण करते हुए योगेंद्रायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास में ही धरोहर रखने का निश्चय करता है, और इसलिए वह पद्मावती से निवेदन करता है कि मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। वह अपनी बहन बताकर वासवदत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखने की प्रार्थना करता है। यह मेरी बहन है जिसके पति विदेश में कमाने के लिए गए हुए हैं, और इसलिए मैं कुछ समय तक इसे आपके पास में धरोहर के रूप में रखने की प्रार्थना करता हूँ। इसी समय लावाणक ग्राम से एक ब्रह्मचारी आता है और योगेंद्रायण उससे प्रश्न करता है। उसके उत्तर में वह बताता है कि लावाणक ग्राम में एक अग्निकांड हो गया जिसमें योगेंद्रायण एवं वासवदत्ता की मृत्यु हो गई है। उनके वियोग से राजा बहुत दुखी हो चुका है और वह उसी अग्नि में कूद करके अपनी जान देना चाहता था, किंतु रुमणवान नामक मंत्री के द्वारा राजा की रक्षा की जा रही है और भली भांति उसका निर्वहन किया जा रहा है। राजा उदयन की उदारता एवं सदाक्षिण्यता को सुन करके पद्मावती मन ही मन राजा के प्रति आसक्त हो जाती है। योगेंद्रायण उपस्थित महानुभावों की अनुमति लेकर के और वहाँ से प्रस्थान करता है। पद्मावती और वासवदत्ता भी पर्णशाला में प्रवेश करती हैं और प्रथम अंक की कथा वस्तु समाप्त होती है। द्वितीय अंक का प्रारंभ माधवी लता के मंडप के पास से होता है, जिसमें राजकुमारी पद्मावती और अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता दोनों गेंद खेल रही हैं। परिहास में वासवदत्ता पद्मावती को महासेन की होने वाली बहू कहती है। तभी एक चेटी आकर के बताती है कि राजकुमारी पद्मावती वत्स देश के राजा उदयन के गुणों पर अनुरक्त है, और उसी समय एक धात्री आकर सूचना देती है कि महाराज उदयन के साथ पद्मावती का विवाह निश्चित हो गया है, और महारानी आज्ञा देती हैं कि आज ही कौतुक मंगल विवाह की शुभ घड़ी है। द्वितीय अंक की छोटी सी कथा वस्तु केवल इसमें संकेत दिया गया है। तृतीय अंक की भी कथा वस्तु संक्षिप्त है, जिसमें महाराज उदयन एवं
मगध राजदर्शक की बहन पद्मावती के विवाह की कथा को वर्णित किया गया है। तृतीय अंक में राजकुमारी पद्मावती के विवाह का उत्सव का आनंद मनाया जा रहा है, परंतु वासवदत्ता के लिए यह विवाह अत्यंत दुस्सह हो रहा है। वह एकांत में प्रमोद वन में चली जाती है। वहाँ चेटी आकर कहती है कि महारानी का आदेश है कि आप महाकुल में उत्पन्न हुई हैं और अत्यधिक स्नेह रखने वाली हैं, निपुण हैं, सौभाग्यवती हैं, अतः विवाह माला जो कौतुक माला है उसको आप ही गूँथें। वह अपने भाग्य को उलाहना देती हुई माला को गूँथने लगती है। उस माला में वह अविधवाकरण नामक औषधि को बार बार गूँथती है, किंतु सपत्नी मर्दन नामक औषधि को नहीं गूँथती है। एक अन्य चेटी आकर उस माला को लेकर के चली जाती है। विवाह से अत्यंत व्यथित वासवदत्ता शांति पाने हेतु सोने का उपक्रम करती है और तृतीय अंक की कथा समाप्त होती है।